हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में लोग क्लास 10th गणित का जो 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको 2024 का सेट नंबर 6 का दो लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने 15 बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। मैंने एक एक प्रश्न को टाइम लेकर एकदम डीपली समझाया है और एकदम आसान भाषा में समझाया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको कहीं भटकना नहीं है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सेट को आप लोग देख लीजिए। मैंने सेट 1 को, सेट 2 को, सेट 3 को, सेट 4 को और सेट 5 को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। उसको भी आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसी तरह मैं सामाजिक विज्ञान साइंस का भी सेट करा रहा हूं, उसका भी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका 90 प्लस स्कोर हो 2025 एग्जाम में, 2025 एग्जाम में यदि आपने 90 प्लस का सपना देखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने भी सेट हैं उसको लगा लीजिए और एग्जाम में बिना डर कर बैठिए, आपका 90 प्लस स्कोर हो जाएगा, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों कर लिया तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसी में से प्रश्न आएंगे, ठीक है। बाकी अंक बदल सकता है लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए। पूरा उत्तर लिखते हैं, सब कुछ करके आते हैं, तब आपको समझाते हैं बाबू, ठीक है। तो आपका सब्सक्राइब करना फर्ज बनता है बाबू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगले बहुविकल्पी प्रश्न को कर लेते हैं। इसमें हम लोग 5 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, एकदम डीपली समझाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। जो प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, ठीक है। इसको कराने में बहुत टाइम लगेगा। निम्नलिखित सारणी का क्या करना, माध्य ज्ञात करना, ठीक है। क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात, माध्य होगा तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इसको मैं आपको करा दूंगा, ठीक। माध्य होगा, क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसको करा देता हूं कि माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। माध्य ज्ञात करना है ना, देखिए यहाँ पर जब भी आज के बाद हमको भी माध्य वाला प्रश्न में गलती नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 देखिएगा, प्रश्न को आराम देखिएगा। पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस तरह आपको माध्य के लिए 4 खाना बनाना है, ठीक है। कितना खाना बनाना है, 4 खाना बनाना है, ठीक है। आपको 2 खाना में हमेशा क्या लिखना है, जो प्रश्न दिया है क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, जो आपको प्रश्न हमेशा देगा वर्ग, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक। अब इसमें क्या लिखना है, बारंबारता, जो आपको प्रश्न में दिया है, ठीक। बारंबारता को हम लिखते हैं एफ आई से, किससे लिखते हैं, एफ आई से, ठीक। बारंबारता किससे लिखते हैं, एफ आई से, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना, निकालना है, एक्स आई निकालना है, कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, ठीक है। और इसमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पहले सिग्मा नहीं, पहले एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। एफ आई आपको प्रश्न में दिया रहेगा, एक्स आई निकालना है और एफ आई इंटू एक्स मतलब क्या होता है, दोनों गुणा करा के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए वर्ग मतलब क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20 आपको प्रश्न में दिया है, ठीक है। देखिए प्रश्न देखिए, 20 से 30 और 30 से 40 आपको क्या दिया है, यही दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको इस तरह कर लेना है, ध्यान समझिएगा। 10 से 0 से 10 के बीच में बारंबारता कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। 10 से 20 कितना दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना एक्स आई। हमेशा जब भी माध्य का सवाल आएगा तो आपको एक्स आई निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, यहां से निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से हमेशा भाग करना है। तो 0 और 10 कितना होगा, 10 और 10 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 5, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 30, 30 को किससे भाग करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा। कितना आएगा, 15, ठीक। इन दोनों को जोड़ जाएगा 50, 50 को 2 से भाग करेंगे आएगा 25, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 70 से, तो उसको 2 से भागना आएगा 5, ठीक। कुछ नहीं करना, एक्स आई निकालने के लिए क्या करता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, हमेशा मतलब सबको जोड़िए और 2 से भाग करिए, एक्स आई निकलते जाएगा, हमेशा इसे निकालते हैं, ठीक। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, ठीक। तो एफ आई इंटू, इंटू मतलब गुणा चिन्ह, दोनों के बीच गुणा चिन्ह है तो दोनों गुणा कर दीजिए। ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, तो 5 दूना 10, 15 करने 15, 25 चौके 100, अब 35 दिया कितना होता है, 5 3 5 15, 5 हासिल 1 और 3 3 9 1 10, 105, ये आपका हो गया, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, माध्य का सूत्र क्या होता है,
माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये किसका सूत्र होता है, माध्य का आपका सूत्र होता है। ठीक, ये आपका माध्य का सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, जहां भी आपको इस तरह का साइन दिखाई दे इसका मतलब है जोड़ना है। किसको जोड़ना है, एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ना है। एफ आई इंटू एक्स आई कहाँ निकाला, यहाँ यही ना है आपका, इन सबको क्या करें जोड़ के यहाँ पे लिखिए, जोड़िए। आप जब जोड़ेंगे कितना आएगा देखिएगा, 205 205 210 220 230। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे तो 205 210 200 220 और 220 230 हो गया, इन सबको जोड़ेंगे 230 हो गया। ठीक, अब आपको सिग्मा एफ आई क्या करना है, जोड़ना है। एफ आई कहाँ है, यहाँ पर, इन सबको जोड़िए, देखिए जोड़ कितना है, 4 3 7 और 7 1 8 8 2 10, इसको जोड़ने कितना आएगा 10। अब बस यहाँ मान रखिए 230/10, जब काटेंगे तो कितना आएगा 23, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छा समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक अर्धवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है, इसको मैं समझाने लगूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक ना, इसको रट जाइए कि एक अर्धवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है बाबू, 2/7 होती है। कितनी होती है, 2/7। इसको क्या करना है, याद रखना है कि एक अर्धवर्ष में, आधा वर्ष में, मतलब 6 महीने में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी होती है, 2/7, याद रखिएगा। ठीक, अब 18वां प्रश्न देखिएगा, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। ठीक, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट उतना नहीं, लेकिन आपका देखना कितना होगा, 1/366। कितना होगा, 1/366 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके सेट में, हर सेट में पूछ रहा है, एक या दो पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। ठीक है, आपको कैसे निकालो, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। ठीक है, आपको दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, इस बिंदु का निशान क्या दिया है, मान लेते ए बिंदु है, 2,3। ए बिंदु दिया है बी, 4,1। ठीक, अब इन्हीं के बीच की दूरी निकालना, मतलब हरी दूरी निकालना है। ठीक है, एक क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है, उसको आपको सूत्र क्या होता है, ए बी। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, एवं क्या किसका सूत्र होता है, दूरी सूत्र होता है। ठीक, ये आपका हो गया। अब क्या कीजिए, बस अब x1 x2 x1 y2 y1 को मान रख दीजिए। इसमें किसी को भी, इसको x1 मान लीजिए, इसी को y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। सर मेरा मन कर रहा है कि इसको x1 माने, इसको y1 माने, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप किसी को x1 y1 x2 y2 किसी को मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब बस मान रख दीजिए, मान रखकर सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, x2 का मान कितना है, 4, 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2 प्लस y2 का मान कितना है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करिए, 4 में से 2 जाए 2 और 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 जाए -2, -2 का स्क्वायर 4। ठीक, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, √8, 4 4 8। अब जब आपको रूट को सॉल्व करने आता होगा, आपको रूट सॉल्व करने आता है ना, तो इसको लिखना चाहते हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे, देखिए ध्यान से, 8 को हम चाहे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर आ गया, और रूट इसका जोड़ा नहीं बना तो रूट में रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2√2। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 20 प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी, इसमें बताना है कौन अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, अपरिमेय संख्या होती है, देखिए 25 √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसको 5/1 लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है। 81 क्या लिख सकते हैं, 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का, सॉरी 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, ये भी क्या आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 5/2 ऑलरेडी परिमेय संख्या है, तो बच्चा कौन, यही, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले जब भी इस तरह का सवाल देगा तो पहले देखिएगा रूट से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसको लिख सकते हैं 5/1, परिमेय संख्या हो गया। ठीक, ठीक, ये हो गया। 81 को हम लिख सकते हैं, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, 9/1, ये भी परिमेय हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। ये बात का कौन, ये अपरिमेय क्या है, अपरिमेय आपसे पूछ रहा था। अपरिमेय क्या होता है, जब भी आप अपरिमेय को
अपरिमेय प्लस परिमेय जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होता है। अपरिमेय प्लस अपरिमेय तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको 20 वाले प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया है। हम लोग अगले वीडियो में इस खंड ब को स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्नों को आराम से समझेंगे। यदि अभी ये सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब